Good morning, student. I am Hindi teacher Paramjit Kaur. Today we read स्पर्श भाग पहला कक्षा 9वीं चैप्टर फर्स्ट। पहले हम बच्चे लेखक के बारे में पढ़ेंगे। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए वे लखनऊ आ गए। वहाँ से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापक काल में प्राध्यापक काल में ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित में प्राप्त की। लेखक के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। और रामविलास शर्मा की मुख्य कृतियाँ हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद्र और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, उनकी सब कृतियाँ बच्चों जो उन्होंने लिखी हैं। और इस पाठ के बहाने लेखकों को अखाड़ों गांव और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने में नहीं झुकते। उन्होंने धूल के माध्यम से देशवासियों को प्रेम स्नेह का पाठ भी पढ़ाया कि धूल से हमें अपने आप को अलग नहीं मानना चाहिए। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। बस भाई इसका मतलब जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए कि धूल से भरे हुए शिशु है ना, वो भी हीरे कहलाए हैं। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नैन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार करती है, वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज प्राथमिकता को निखार देती है। बच्चे खरादा चकाचौंध चिकना चकाचौंध चमक पैदा करना और रेणु धूल कहते हैं। बच्चे हीरे के प्रेमी होते हैं ना, हीरे को पसंद करने वाले होते हैं। वो हीरे को साफ सुथरा और आँखों में चमक पैदा करने वाला होता है, तो उसे ही वो प्यार करते हैं। परंतु हीरे से भी कहते कीमती यहाँ पर उस नैन तारे का, आँखों के तारे का जिक्र किया है, क्योंकि बच्चे होते हैं आँखों का तारे होते हैं। और वह कहते हैं धूल से, कहते जो शिशु बच्चा धूल से भरा होता है, जिसका बचपन गलियारे में गांव की धूल में बीता हो, कहते उसके तो वह धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना ही नहीं हो सकती। कहते वो उसका बचपन है जो धूल में गलियों की मिट्टी में ही खेल कूद कर बड़ा हो, उसके जीवन के तो हम बिना धूल के कल्पना ही नहीं कर सकते। जिस तरह फूल के ऊपर जो धूल उसका श्रृंगार बनती है, धूल होती है ना उस फूल के ऊपर के, तो उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज मिट्टी से संबंधित इसकी रूपरेखा को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। वास्तविक असल गोधूली सायंकाल को जंगल से लौटते हुए गांव की खुरकी जो धूली होती है ना, उसे गोधूली कहते हैं। कहते अभिजात कुलीन वर्ग ने ना श्रृंगार संबंधी बड़े बड़े आविष्कार खोज किए, लेकिन बालकृष्ण के जो चेहरे की परछाई है ना, कहते वो गोधूल के तुलना में वही सभी कहते जो गाँवों के खुर की जो मिट्टी होती है ना, कहते वो बालकृष्ण के चेहरे पर छाई होती है, कहते उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही उस सुंदर सौंदर्य के समान है कोई बराबरी नहीं हो सकती। और उसकी तुलना में दूसरी जब कहते हैं सभी श्रृंगार है
उनका कोई जो है तुलना नहीं है भाई उस जो, क्योंकि उसके चेहरे पर है जो छाई हुई है मिट्टी, जो धूल है वही उसकी चेहरे की सुंदरता को निखार देती है। और उसके समान सभी उसकी तुलना में जो सभी श्रृंगार की जो वस्तुएं सभी बेकार हैं। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वे आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। कहते हमारी सभ्यता आज की है ना, कवि लेखक कह रहे कि आज की सभ्यता है ना धूल के संसर्ग मीन संपर्क में बचना, धूल से के संपर्क में आना बचना चाहती है। वो नहीं चाहते कि हम धूल में रह रहे और धूल हमारे ऊपर जो है जम जाए। वे आसमान में मुड़ना कि धूल से पर रहना चाहते हैं। और इसकी कहते हैं इसलिए वो भोले वाले शिशुओं को कहते हैं धूल में मत खेलो, धूल को मत हाथ लगाओ। भोलानाथ के कहते हैं संसर्ग से उसकी नकली सलमे सितारे धुलने पड़ जाएंगे। नकली सलमे सितारे, नकली जो है नकली सतर जो होता है वो आज के जो है लोग हैं भोले वाले शिशु कहते हैं इसलिए रोकते हैं कि धूल में मत खेलो, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर ये हमारे बच्चे शिशु धूल में खेलेंगे तो हमारा नकली सतर है जो है नीचे गिर जाएगा। जिसने लिखा था धन्य धान्य वे नर मेले, जो कर्त मैले करत घात कन्या लगाए दुरी ऐसे करी कान करी बच्चे लरिकान बच्चे कन्या गोद की। कहते ऐसे वो लोग धन्य हैं जो कहते मैलिमिन धूल से गंदे जो है बच्चों को गोद में उठाते हैं। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का, कहते ऐसे लोग वो धन्यवाद बहुत भाग्यशाली है जो भरे धूल से भरे हुए बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते।